हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरने वाले हैं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं आपके नोटिफिकेशन में। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में वैकेंसी को लेकर अपडेट आपका जारी हो चुका है, जी हाँ, जिसमें कुछ बदलाव हुए हैं। कौन कौन से बदलाव यहाँ पर हुए हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है फ्रेंड्स, वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गुड न्यूज़ है कि डेट आपकी बढ़ गई है फॉर्म फिलअप की। और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर इन चीज़ों का ध्यान आप नहीं रखते हैं तो फ्रेंड्स, आप फॉर्म तो फिल कर लेंगे बट आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। साथ में एज रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा और फिर हम फॉर्म फिलअप करेंगे। साथ में जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी डिक्लेयर हो चुकी है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोग आपको बता रहे थे एग्ज़ाम आपके जून में होंगे या बढ़ जाएंगे, तो अभी फाइनली ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और साथ में आपको 5 मौके दिए जाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर भी अपडेट है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिल चुके हैं सक्षमता परीक्षा के। तो आपको ये चीज़ मिली है या फिर नहीं मिली है, ऑफिशियल अपडेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है आपकी, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तीसरा चरण 87,774 शिक्षकों की होगी भर्ती। सबसे अधिक प्राथमिक में 28,026। आप जानते हैं, आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वाले बता रहे थे कि 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी, बट मैंने आपको बोला था कि वो ऑफिशियल नहीं है फ्रेंड्स। जब तक ऑफिशियल नहीं आता आप मत मानिए। तो देखिए, ऑफिशियल जो कल जारी हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके। तो वहाँ पर टोटल 87,774 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्राथमिक में आप लोगों को देखने को मिली है। प्राथमिक में है आपकी 28,026। इसके बाद आपकी 11th-12th में आई हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अब आपके फॉर्म फिलअप की जो संख्या है ना, वो बढ़ती ही जा रही है। अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब तक 4.23 लाख रजिस्ट्रेशन और 3.91 लाख सबमिशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन यानी कि उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा है, इतने लोगों ने, 4.23 लाख स्टूडेंट्स ने। और रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है सबमिशन के तक 3.91 लाख स्टूडेंट्स कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपटीशन अब आपका बढ़ता ही जा रहा है। कल तक ये रिक्तियों का डेटा नहीं आया था, तो 2 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने सबमिशन किया था फॉर्म का। बट जैसे ही ये रिक्तियों का पूरा डेटा आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और अभी आपके फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26 फरवरी तक बढ़ी आवेदन तिथि। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। पहले इन्होंने बोला था 25 फरवरी लेट फीस तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट अब यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं देनी है। नॉर्मली आप 26 फरवरी तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 दिन ही डेट आपकी एक्सटेंड हुई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया हुआ है। प्राथमिक में टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 6 to 8 में कितनी है, 9-10th में, 11-12th में। और ये जो माध्यमिक विशेष जो 9-10th में विशेष शिक्षक होते हैं उनकी भी आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ। तो देखिए, 1 to 5 में यहाँ पर टोटल वैकेंसी 28,026 है। ठीक है, इस 28,026 में से महिला जिनको आरक्षण है उनकी है 12,667। और जो बची हुई सीटें होंगी इस 28,000 में से, कितनी बची, 15,359, वो है यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 6 to 8 में देख लीजिए, टोटल वैकेंसी लिखी है 19,645। ठीक है, अब ये 19,645 में से महिलाएं जिनको आरक्षण है, जो बिहार की महिलाएं हैं, उनकी सीट है 8,638। और इसी 19,645 में से बची हुई 11,007 सीटें आपकी अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। ठीक है, जिसके अंदर अदर स्टेट के सारे ही कैंडिडेट आ जाएंगे और साथ में बिहार के अनारक्षित मेल कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 9-10th में आपकी वैकेंसीज हैं टोटल 16,970, जिसमें से 6,030 सीटें किसकी, अनारक्षित, सॉरी आरक्षण, बिहार की जो फीमेल जिनको आरक्षण है उनकी है 6,030 सीटें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 9-10th में देख लीजिए, जो विशेष विद्यालय वाले हैं उनके हैं 65 सीट्स, क्योंकि यहाँ पर कम ही रहती हैं। और उच्च माध्यमिक 11-12th की अगर हम बात करें तो 11-12th में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं आप देख पा रहे होंगे, 22,373। और यहाँ पर
आरक्षण वाली जो फीमेल जिनको आरक्षण है उनकी वैकेंसी कितनी है, उनकी है 7,427 वैकेंसीज। ठीक है, आई होप आप लोग ये वैकेंसी का पूरा डेटा समझ गए होंगे। वैसे ऑफिशियल वाला मैंने कल आप लोगों को दिखाया भी था। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए माध्यमिक में अंग्रेजी में सर्वाधिक, अगर हम माध्यमिक की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर हिंदी में कितनी है, 2069 है, इंग्लिश में 3,551, विज्ञान में 2,969, गणित में 2,030, सोशल साइंस में 1,600, संस्कृत में 2,204, उर्दू में 1,353, ऐसे ही अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें 11th-12th में, तो देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि 11th-12th में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज केमिस्ट्री में आई है फ्रेंड्स। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करा हुआ है ना, और साथ में बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई है उनका और बीएड किया है, तो उनके तो बहुत मज़े हैं फ्रेंड्स। इजीली आप केमिस्ट्री में सिलेक्शन ले सकते हैं 11th-12th में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज केमिस्ट्री में ही आई हुई हैं। और अदर सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे जूलॉजी में यहाँ पर कम सीटें आपको देखने को मिल रही हैं 804, बट अगर आप केमिस्ट्री देखेंगे ना तो 1,500 कुछ वैकेंसीज हैं आई थिंक। ठीक है, सॉरी 1,000 नहीं 3,000, यहाँ पर आप देख लीजिए केमिस्ट्री में इतनी वैकेंसीज हैं कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। 3,474 वैकेंसीज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हैं। और उसके बाद जूलॉजी में देखिए सिर्फ 804 सीटें हैं। ऐसे ही बॉटनी में आप देख पा रहे होंगे 1,375 सीटें हैं। मैथ्स में 1,149 सीटें हैं। ऐसे ही फिजिक्स में देखिए 1,747 है, अर्थशास्त्र में 300 है, भूगोल में 385 है, इतिहास में 1,631 है, होम साइंस में 558 है, संगीत में 825 है, दर्शन शास्त्र में 106 है। तो इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं। ये मैंने कल वाला ऑफिशियल पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, और ये जो न्यूज़पेपर है ये भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप लोग खुद जाकर खुद भी रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा रिक्तियों का डेटा दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जिलावार सूची भी आपकी आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब देखिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे 3 डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटीज़ मांगी जा रही हैं। प्रायोरिटीज़ फिल करने से पहले आप लोग एक बार ऑफिशियल वाला जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आई है ना, वो आप देख लीजिएगा, मैंने भेजा भी है टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा आपका कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिलावार सूची से जिला चयन में होगी आसानी। जिलावार रिक्तियों की सूची बीपीएससी की वेबसाइट पर प्रकाशित होने से जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनको प्रथम 3 विकल्प के रूप में जिले के चयन में आसानी होगी। देखिए लिखा भी है, ठीक है, वे उन जिलों का पहले चुनाव कर सकते हैं जहाँ अधिक रिक्तियाँ हैं, आप देख लीजिएगा, और वह दूरी के अनुसार भी उनके अनुकूल है। हालांकि इस सूची के आयोग की वेबसाइट पर आने से पहले ही लगभग 4 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा है, जिनके लिए इस सुविधा का इस्तेमाल अब संभव नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि फ्रेंड्स अभी फॉर्म फिलअप मत करिए, आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है 1 या 2 दिन एक्सटेंड होनी है। मैंने आपको बोला था कि 23 फेब तक आप लोग वेट कर लीजिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने वेट किया था उन्हें यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है प्रायोरिटी वो आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ ज़्यादा आपको वैकेंसी लग रही है वहाँ का फिल कर दीजिए, है ना। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। बट ये चीज़ इन्होंने अभी नहीं करनी थी, जब नोटिफिकेशन निकला था उसी टाइम पर बता देना चाहिए था। लास्ट टाइम पर फॉर्म फिलअप करने का 1 दिन बचा हुआ है और तब ये लोग ऐसा डेटा भेज रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बीपीएससी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी संशोधन होता रहता है। इन्होंने एग्ज़ाम के दिन जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है ना वो तक चेंज कर दी थी, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कब क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ऐसे ही दूसरी जगह न्यूज़ में भी आप यही देख पा रहे होंगे कि 87,774 वैकेंसीज आई हुई हैं और फॉर्म फिलअप की डेट आपकी बढ़ चुकी है 26 फरवरी तक। तो यही न्यूज़ है, अब 26 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट वालों की। अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप तभी फॉर्म फिल कीजिएगा फ्रेंड्स जब आपके सीटेट में 90 मार्क्स होंगे। जी हाँ, मेल फीमेल सभी के लिए यही कंडीशन है। अगर आपके सीटेट में कम मार्क्स होते हैं तो बाद में आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए 90 मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म फिल करें। साथ में एज रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट ये है कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नहीं आया है फ्रेंड्स, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन तो इन्होंने देना ही चाहिए था। साथ में 5 मौके की अगर बात करें तो 5 मौके आपके होने वाले हैं फ्रेंड्स,
ऑफिशियल नहीं है, बस सिग्नेचर करने बाकी हैं। जैसे ही वो सिग्नेचर होंगे तो ऑफिशियल नोटिस आपका आ जाएगा। साथ में एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करें तो अभी आपको बोला है 7 से 17 मार्च के बीच एग्ज़ाम होगा, तो एग्जामिनेशन डेट आपकी 2 से 3 दिन एक्सटेंड हो सकती है, बट एग्ज़ाम आपका मार्च में ही होगा। सॉरी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होकर जून में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन से पहले आपके एग्जामिनेशन होने कन्फर्म है, ठीक है। तो मार्च में एग्ज़ाम होगा, भले ही 1-2 दिन डेट आपकी एक्सटेंड हो सकती है, जैसे फॉर्म फिलअप की हुई ना 2 दिन आगे, वैसे ही आपके एग्ज़ाम की भी हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और जो भी ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।